वेलकम टू पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस्ट। सो आज है जो बीए का एग्ज़ामिनेशन हो गया है और अभी जब एग्ज़ाम हो चुका है तो एक अभी से लेकर जब तक एडमिशन ना हो जाए तब तक आप लोग के दिमाग में बहुत सारी है जो खलबली मचती रहेगी कि एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या नहीं, क्या कट ऑफ जाएगा, एडमिशन प्रोसेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। तो ये सब को आपको इसके जानकारी देने के लिए हम है जो आपको 2019 का कट ऑफ बताने जा रहे हैं और 2020 का कट ऑफ भी इससे 2 मार्क 3 मार्क ज़्यादा रहेगा या 2 मार्क 3 मार्क कम रहेगा। और बात रही डॉक्यूमेंट की तो जो डॉक्यूमेंट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वही डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा। ये है जो मगध महिला कॉलेज का बीए का है जो 2019 का कट ऑफ लिस्ट है। इससे अगर आप अपना नंबर खुद जोड़ पा रहे हैं तो आपको इससे थोड़ा सा अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको फ़र्स्ट कट ऑफ में बुलाया जाएगा या सेकंड कट ऑफ में या थर्ड कट ऑफ में। हम इस वीडियो में है 3 कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे, फ़र्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ और थर्ड कट ऑफ। तो बात करते हैं फ़र्स्ट कट ऑफ के बारे में। तो फर्स्ट कट ऑफ के बारे में ये देखिए, ये है जो फर्स्ट कट ऑफ जो निकलता है उसमें अनरिज़र्व और उसके साथ जो बीसी, ईबीसी, बीसीडब्ल्यू, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबको शामिल किया जाता है। और जिनका भी 56 यानी 56 नंबर से ज़्यादा है जो स्कोर किए हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो वो उनको है जो अनरिज़र्व के थ्रू सबसे पहले दिन बुलाया जाता है और उनका एडमिशन हो जाता है। और साथ साथ विजुअली चैलेंज्ड को भी अप टू 29 यानी मतलब 29 नंबर से जिनका भी 29 नंबर या उनसे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है तो वो उनका एडमिशन है जो पक्का ही रहता है। फिर है जो उसके अगले दिन बुलाया गया था ईबीसी को जिसमें लिखा गया था अप टू 47 यानी 47 या 47 से ज़्यादा है तो उनका है जो अगले दिन है जो एडमिशन हुआ। फिर बीसी के लिए फ़र्स्ट कट ऑफ क्या था तो अप टू 52 यानी 52 या 52 से ऊपर जिनका भी नंबर है, मतलब 52 और 56 के बीच ही मानिए, क्योंकि 56 के ऊपर अगर रहा तो वो अनरिज़र्व में ही चला जाएगा और उसको फर्स्ट दिन ही जाके एडमिशन करवा लेगा। फिर बात करते हैं EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उसका अप टू 42 और EWS उसका है जो अप टू 52। DEAF का मतलब अभी मुझे पता नहीं है, अगर आप बिलोंग करते होंगे तो आपको कंफर्म वो पता होगा, तो उसका अप टू 25 है। फिर SC का बात करते हैं तो SC का भी 47 है। सॉरी, ये डीफ और डंप लिखा हुआ है, मुझे लगा ये कोई कैटेगरी से बताया गया है, लेकिन अगर कोई डीफ या फिर डंप है तो उनका अप टू 25। और उसी तरह SC में अगर कोई डीफ या फिर डंप है तो उसका अप टू 27। फिर बैकवर्ड क्लास वुमेन है उसका अप टू 51, ST का 43। और ये है जो ये फर्स्ट कट ऑफ है। इसके बाद है जो सेकंड कट ऑफ लिस्ट निकलता है। सेकंड कट ऑफ लिस्ट है जो ये देखिए, मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी पटना, सेकंड कट ऑफ लिस्ट। सेकंड कट ऑफ लिस्ट में अगर बात करें तो अनरिज़र्व का अप टू 52 है, वही मतलब 56 था तो 56 टू 52, तो अप टू 52। फिर EBC का अप टू 44, BC का अप टू 49, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 39, शेड्यूल कास्ट का अप टू 53 और BCW का अप टू 51, ST का अप टू 41। और ये 2 दिन के अंदर ही सेकंड कट ऑफ लिस्ट था उसका सारा एडमिशन प्रोसेस है जो 2 दिन के अंदर ही ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद देखिए 11 के बाद 12 तारीख को है जो ख़त्म हो गया था। फिर बात करते हैं थर्ड कट ऑफ लिस्ट के बारे में। थर्ड कट ऑफ लिस्ट जो निकला उसमें अनरिज़र्व के लिए 52 टू 50 रखा गया। ये देखिए 14-15, ये भी 2 दिन में है जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट का जो प्रोसेस पूरा था एडमिशन का वो ख़त्म हो चुका था। तो अनरिज़र्व का 52 टू 50, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस इसका है जो 44 टू 40, BC का 49 टू 45, EWS का जितने भी हैं सारे कैंडिडेट को बुला लिया गया था। फिर SC उसका 35 टू 31, BCW इसका 51 टू 49 और ST का 41 टू 43। तो ये है जो थर्ड कट ऑफ लिस्ट है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कट ऑफ लिस्ट जो तीनों है जो गारंटीड सीट होती है, मतलब इसमें जो भी आते हैं, मतलब इनका इतना स्कोर अगर किसी का भी हो तो उनका एडमिशन होना ही है। इसके बाद है जो नॉन गारंटीड का कट ऑफ आता है, जिसमें से ये रहता है कि अगर सीट बचा हुआ है तब उनको है जो एडमिशन मिल सकता है, तो वो
आप लोग देख लीजिएगा अपना मार्क्स मिला करके कि इस इतना या इससे ऊपर है या नहीं, जिससे आपको अंदाज़ा हो। और जो 7 दिन के या 8 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आने के बीच जो आपका दिमाग बस सोचते रहेगा, उसमें आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। अब बात करते हैं कि जब आपका एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो क्या क्या है जो आपको लेके जाना है। अगर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप ये डॉक्यूमेंट नहीं ले जाते हैं, अगर मान के चलिए आपका 65 मार्क्स है और आपको फर्स्ट डे ही बुलाया गया है, तो अगर आप उस दिन नहीं जाती हैं तो होता है कि उसके जगह किसी और को एडमिशन दे दिया जाता है और आपके जो मार्क्स है, नंबर है, उसको कंसिडर किया नहीं जाता है। फिर अगर सीट बचा रहा तो आपको मिलेगा, वरना नहीं भी मिल सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जान लेना कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। तो डॉक्यूमेंट में बात करें तो सबसे पहले है रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अपना एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट ले लीजिएगा। रिसिप्ट ऑफ रिज़ल्ट जो आपका जो आएगा 5-6 दिन के अंदर, उसका है जो फ़ोटोकॉपी रख लीजिएगा। मार्कशीट ऑफ क्लास 12th एग्ज़ामिनेशन अलॉन्ग विथ 2 फोटोकॉपीज़। तो आपको ओरिजिनल क्लास 12th का जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो ले लेना है और 2 फोटोकॉपी भी उसका ले लेना है। और जो आप ओरिजिनल मार्कशीट जमा कीजिएगा वो आपको फिर वापस लौटा दिया जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि कॉलेज है जो मेरा ओरिजिनल मार्कशीट ले लिया है। फिर आया ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो कोई भी स्कूल आप 10th या 12th से पास करते हैं तो एक लिविंग सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट आप ले लीजिएगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट ड्यूली इशूड बाय CO BDO SDO DM ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन अंडर रिजर्व कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल। अगर आप है जो कोई भी कैटेगरी को क्लेम करते हैं तो उसमें आपका जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो CO BDO SDO या फिर DM से अप्रूव्ड होना चाहिए, जो यूजुअली सारा का रहता ही है। जो आप ऑनलाइन भी बनवाते हैं तो ऑनलाइन वाला भी चलेगा, कोई उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जो डायरेक्ट किसी भी जो सहायता केंद्र होता है वहाँ से आप जो बनवाते हैं। फिर बात करते हैं छठा पॉइंट, अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं तो उसमें भी वही है कि CO BDO SDO या फिर DM से आपका है जो ये अप्रूव होना चाहिए जो आपका सर्टिफिकेट है। फिर सातवां है एफिडेविट बाय नोटरी पब्लिक इन केस ऑफ 1 ईयर गैप बिटवीन इंटरमीडिएट कोर्सेज। अगर आप है जो क्लास 12th है 2019 में अगर पास किए हैं और इस साल अप्लाई किए हुए हैं, तो जो 1 साल का गैप हुआ, ये 1 साल का गैप के कारण आपको है जो एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, जो कि मगध महिला कॉलेज के जस्ट बगल में ही जो ये रास्ता है कोर्ट की तरफ, बस स्टैंड के पास ही जो वाला जो रास्ता है वहीं पे है जो अंदर में एफिडेविट बनता है। तो वहाँ पे आप आज जाके बनवा लीजिए। वहाँ पे पहले ही 4-5 आदमी 10 लड़का वगैरह रहता है कि आपका लाइए करवा देते हैं। वो 150 से 200 मांगे, लेकिन आप अगर अंदर जाते हैं तो वो 100 से 150 में भी बना देता है। और ये सब है जो आप पहले ही बनवा के रख लीजिएगा ताकि अगले दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। फिर बात करें तो आधार कार्ड और उसके एक फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल NCC सर्टिफिकेट, अगर आप NCC किए हुए हैं तो सर्टिफिकेट आप डाल सकते हैं। और 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रख लीजिएगा। उसके बाद कैरी और ATM कम डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ID फॉर पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। और जो ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको फ़ीस जमा करना पड़ता है, तो अपना ATM या फिर डेबिट कार्ड है जो रखे रहिएगा। ATM जो जिसे डेबिट कार्ड मतलब वही जो डेबिट कार्ड रहता है। फिर बात करें और कुछ नोट में दिया गया है, कैंडिडेट हु विल नोट कम ऑन डेट एंड टाइम विल फॉरफाइट फॉर देयर क्लेम ऑफ एडमिशन। अगर आप टाइम पे नहीं आते हैं तो वही आपको दिक्कत हो सकता है। फिर कैटेगरी बेनिफिट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट एंड इनकम सर्टिफिकेट। और जो कैटेगरी बेनिफिट है वो आपका है उसको वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं है, आप उसको बस जाके सबमिट कर दीजिए। तीसरा है इन केस ऑफ इक्वल मार्क ऑब्टेन्ड इन PU सेट applicants have been selected on the basis of date of birth as per the guideline received in the workshop of Department of Education Government of Bihar। तो कहने का मतलब अगर आपका PU सेट में नंबर क्लेस कर जाता है तो आपको जो डिवाइड किया जाएगा वो आपके डेट ऑफ बर्थ के अनुसार होगा। जैसे कि किसी 2 का 63 ही आया हुआ है तो उसको जिसका डेट ऑफ बर्थ कम होगा उसको पहले कंसिडर किया जाएगा। यही है नोट में कुछ, और आराम से रहिए, ज़्यादा हार्ड रहता नहीं है। आप लोग सारा का एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। सो आगे के लिए आगे के कुछ जो भी अपडेट होंगे इस चैनल पे बने रहिए।
आपको है जो एडमिशन या फिर जब नेक्स्ट जो 2020 का कट ऑफ होगा, ये सारा का डिटेल है जो आपको इस पे हम अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे, ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक। ये देखिए, मगध महिला कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी, वो वहाँ का पीडीएफ है, जिसको है पीडीएफ, और जो पेज जो निकाला गया था उसी को स्कैन किया गया है। तो ये सारे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हैं और इसी से आपको प्रोवाइड, मतलब यही प्रोवाइड किया जाएगा, ये नहीं कि कुछ गलत आपको बताया जाएगा। तो बने रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर द मोर अपडेट रिलेटेड टू द पटना यूनिवर्सिटी। थैंक यू।